वेरी नाइस, सो वी शुड स्टार्ट द क्लास। तो देखो, हमें जो आज डिस्कस करना है, कल मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बताया था? कि जो हमारे पास, कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास सिंपल क्यूबिक लेट्स होता है, इसको इट इज नोन एज प्रिमिटिव। इसको प्रिमिटिव भी कहते हैं। इट इज नोन एज प्रिमिटिव क्रिस्टल टाइप। तो मैंने कहा था प्रिमिटिव इज दैट क्रिस्टल टाइप। ओके, वेरी गुड। मैंने कहा था primitive is that crystal type in which atoms are only present at the corners. So you can see over here, this is a primitive crystal type in which atoms are only present at the corner, isn't it? So this is the simple cubic crystal in which atoms are only present at the corner. So you can see there are 8 corners in a cube and 8 atoms are present at the 8 corners of a cube. This cube. My voice box is not good today. सो सी, यहाँ पे 8 कार्नर्स है और हर एक कार्नर पे एक एक एटम है। तो मैंने कहा था जो कार्नर पे एटम होता है उसकी कंट्रीब्यूशन क्या होती है। जो कार्नर पे एटम होता है उसकी कंट्रीब्यूशन क्या होती है। कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, किसकी कंट्रीब्यूशन? जो कार्नर पे एटम होता है। जो कार्नर पे एटम होता है, अगर मैं यहाँ से एक और क्यूब लो, यहाँ पे देखो, दिस इज द एटम एट द कार्नर। सो यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द एटम एट द कार्नर, इजंट इट? So this atom at the corner is attached to this atom 1. It is shared by 2 atoms. It is shared by 3 atoms. It is shared by 4 atoms, 5 atoms, 6 atoms, 7 atoms, and 8 atoms. Isn't it? One is itself. So जो भी एटम हमारे पास कार्नर पे होता है, that atom is shared by other 8 atoms. तो एक की कंट्रीब्यूशन क्या होगी? एक की कंट्रीब्यूशन 1/8 तो होगी, isn't it? So जो एटम कार्नर पे होगा उसकी कंट्रीब्यूशन होगी 1/8 इंटू नंबर ऑफ एटम्स एट द कार्नर, दैट्स इट। तो कार्नर की बात करेंगे 1/8 इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देयर आर 8 एटम्स एट द कार्नर, तो नंबर ऑफ एटम्स एट द कार्नर इज इक्वल टू 8। सो हम कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल दैट्स इक्वल टू 1/8 इंटू 8। 8 को 8 से काटो तो इट्स इक्वल टू 1। तो इस टोटल नंबर ऑफ एटम्स को हम Z से डिनोट करते हैं। सो Z इज इक्वल टू 1 इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर? Z इज इक्वल टू 1 इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर हुआ सबको? हाउ Z नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एक क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अगर होगी, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल अगर होगी, तो उसमें हमारा Z जो होता है दैट्स इक्वल टू 1। Z इज इक्वल टू 1। बताइए, ये बात क्लियर हुई? Z कैसे 1 हुआ? in case of simple cubic, or it is known as primitive unit cell, इसमें yz is equal to 1, number of atoms is equal to 1, because ये जो atoms है at the corners, each atom is shared by other 8 atoms, therefore contribution is 1/8, 1/8 into number of atoms at the corners, that's 8, 1/8 into 8 is equal to 1, so z is equal to 1। बताइए, यहाँ तक ये बात क्लियर हुई? जल्दी से बोलो। yes sir, very good। तो यहाँ पे हम एक और चीज निकालेंगे, साथ साथ हम सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, सो दैट अगेन एंड अगेन इसको बनाना नहीं पड़ेगा। हाँ, नाउ सी, यहाँ पे एक और चीज, रिलेशन बिटवीन रेडियस रेशियो एंड एज लेंथ। रेडियस रेशियो मतलब आर, रिलेशन बिटवीन आर एंड एज लेंथ ए विल डिटरमाइन रिलेशन बिटवीन रेडियस रेशियो एंड एज लेंथ आर एंड ए। तो कल मैंने वैसे आपको बताया था, ये जो हमारे पास क्यूब होता है, एक बार फिर जो आज बचा है थोड़ा सा मैं यहाँ पे आइडिया दूंगा। ये जो हमारे पास क्यूब होता है, क्यूबिक यूनिट सेल होती है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें हमारे पास 3 एज लेंथ होते हैं। दिस इज एज लेंथ ए, दिस इज एज लेंथ बी एंड दिस इज एज लेंथ सी। वी हैव 3 एज लेंथ। तो ये जो एज लेंथ है इन केस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, हमने कहा था कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। मतलब इफ दिस एज लेंथ इज a, आई कैन टेक दिस एज लेंथ a, आई कैन टेक दिस एज लेंथ a, बिकॉज़ ऑल द एज लेंथ्स आर इक्वल। तो दिस a, इस a की रिलेशन देखनी है, दिस a इज कॉल्ड एज लेंथ, इट इज कॉल्ड एज लेंथ। तो a इज स्टैंड्स फॉर एज लेंथ। इसका हमें देखना है यहाँ पे रिलेशन विद रेडियस। तो रेडियस ऑफ व्हाट, इसका रिलेशन देखना है विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो रेडियस मतलब विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। तो यहाँ पे दिस इज नॉट रेडियस, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। तो यहाँ पे आप क्लियरली, यू कैन क्लियरली सी, हमारे पास these atoms which are present at the corners। यहाँ पे क्या लगता है आपको, ये एटम्स दूर दूर है? नो, atoms are always touching each other, these atoms are always touching each other। so see over here, ये जो एक एटम एक कॉर्नर पे है, this is the second atom present at the second corner, so these atoms are actually touching each other, isn't it? तो देखो, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस टू द सेंटर ऑफ दिस,
It's called edge length. इसी को edge length कहते हैं. That's why this has been represented over here as E. इसको हम edge length A कहते हैं. अब देखो अगर हम यहाँ पे distance between the atoms is edge length. Sorry, distance between the atoms is edge length. यहाँ पे लिखो distance between the atoms, distance between the center of two atoms. It's called edge length. So what is this R? R is radius of the sphere, radius of atom, radius of atom. In case of solid state, these atoms are treated as spheres. तो यहाँ पे अगर हम ये स्फीयर देखेंगे, इसका रेडियस क्या होगा? सर्कल अगर देखेंगे, इसका रेडियस क्या होगा? सेंटर से टू द आउटर मोस्ट पॉइंट जो भी डिस्टेंस होगी, दैट इज रेडियस, इजंट इट? तो देखो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा रेडियस, तो इस स्फीयर की रेडियस है R और इस स्फीयर की भी रेडियस है R. मतलब मैं थोड़ा सा बड़ा गोल बनाऊंगा. See, this is one sphere, this is one atom, and this is other atom. In solid state, atoms are treated as spheres. तो इसकी अगर मैं रेडियस की बात करूंगा, it is equal to R. इसकी रेडियस की बात करूंगा, it is equal to R. तो बेसिकली यहाँ पे जो एज लेंथ है, that is distance from the center of one to the center of other, that's A. बताओ मुझे ये A किसके बराबर होगा? A will be equal to R plus R, isn't it? That is 2R. So in case of simple cubic unit cell, यहाँ पे लिखो simple cubic unit cell में A is equal to 2R. So this is again one more relation. A is equal to 2R in simple cubic unit cell. This is the simple cubic unit cell. A is equal to 2R, or we can say R is equal to A by 2. Clear? R is equal to A by 2. यहाँ पे clear हुआ? What is this A? It is edge length, distance between the center of two spheres. What is R? R is the radius of a sphere. R is radius of a sphere. So what is the relation between A and R? A is equal to 2R. In case of simple cubic unit cell. Last में टेबल बनाऊंगा, वहां पे याद रखेंगे. यहाँ तक बात समझ में आ गई? नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई, सिंपल क्यूबिक को हमने डिस्कस किया, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे. क्लियर हुआ यहाँ तक? बताओ मुझे, यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ, वेरी गुड. तो देखो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, इसी में पहले डिस्कस करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, या पहले फेस सेंटर्ड को डिस्कस करेंगे. देखो ये मेरे पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, दिस इज एफसीसी. ये जो लैटिस है, दिस इज एफसीसी टाइप ऑफ लैटिस, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है. तो व्हाट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल? जिसमें एटम्स होंगे एट द कॉर्नर. देखो दिस एटम इज एट द कॉर्नर, दो एटम्स एट द कॉर्नर, तीन एटम्स एट द कॉर्नर. ये जो अंदर वाला एटम है एट द कॉर्नर, this is at the corner, this is at the corner, this is at the corner, this is at the corner. तो हम कहेंगे कि FCC, जो FCC हमारे पास है, atoms are present at the corners. एक तो atoms यहाँ पे corners पे होंगे, प्लस atoms कहाँ पे होंगे साथ साथ? At the face of the cube. See, this is the face of a cube. This is the face of a cube. How many faces are there in a cube? There are 6 faces of a cube. This is third face, this is fourth face, and this is the front wala face, and this is the back wala face, isn't it? So there are 6 faces plus atoms at the face, atoms at each face. तो हर एक फेस पे एक एक एटम एंड एटम्स एट द कॉर्नर. बताओ मुझे कंट्रीब्यूशन एट द कॉर्नर्स, कितने एटम्स है एट द कॉर्नर्स? कॉर्नर्स पे 8 एटम्स है. सो व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? 1/8. मैंने अभी बोला था 1/8 into 8. प्लस व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन एट द फेस? फेस की कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे. जो फेस पे एटम होगा, देखो कंसिडर करो ये क्यूब, अगर यहाँ से मैं एक और क्यूब लगाऊंगा, तो दिस एटम कैन शेयर विद द फेस ऑफ द अदर क्यूब. मतलब सिर्फ 1/2 कंट्रीब्यूशन रहेगी. सो कंट्रीब्यूशन इज 1/2. इन केस ऑफ फेसेस, द कंट्रीब्यूशन इज 1/2 प्लस इनटू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट द फेसेस, दैट इज 6. सो फेस पे कंट्रीब्यूशन क्या होता है? फेस पे कंट्रीब्यूशन होता है 1/2. कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन क्या होता है? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर? कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है. दिस इज कंट्रीब्यूशन. फेस पे कंट्रीब्यूशन 1/2, कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8. हाँ, तो देखो 8 को 8 से यहाँ नेग्लेक्ट करो, we will have 1 plus 2 1s are 2 3s are, that means 3 plus 1, total number of atoms is equal to 4. Z is equal to 4. So in case of face centered cubic unit cell, Z is equal to 4. In face centered unit cell, Z is equal to 4. तो ये बात आपको याद रखनी है. बेसिकली हमें यहाँ रिलेशंस डिराइव नहीं करना. फायदा क्या है? हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से. तो इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, Z is equal to 4.
इस पे इसके रिलेटेड फिर प्रॉब्लम्स आते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल z इज इक्वल टू 4। क्लियर हुआ? यहां तक सबको क्लियर हुआ? इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल z इज इक्वल टू 4। बताओ मुझे, यहां तक क्लियर हुआ? तो z इज इक्वल टू 4 इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या डिटरमाइन करते थे? अरे यार क्या हुआ? नेक्स्ट टर्म क्या डिटरमाइन करते थे? नेक्स्ट टर्म डिटरमाइन करते थे रिलेशन बिटवीन r एंड a, मतलब रिलेशन बिटवीन a एंड r। तो इन केस ऑफ एफसीसी, अगर एफसीसी की बात करेंगे, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर की बात करेंगे, तो इन केस ऑफ एफसीसी ये जो हमारा आर है, इसको क्या हुआ? इन केस ऑफ एफसीसी आर इज इक्वल टू √2/4a। आर इज इक्वल टू √2/4a। आर इज इक्वल टू √2/4a। इसको आप और भी सिंपलीफाई कर सकते हो। तो इस इक्वेशन को मैंने डायरेक्ट लिखा, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, बट देयर इज नो नीड टू सॉल्व दिस बिकॉज डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है। यू नीड नॉट टू सॉल्व दिस, यू नीड नॉट टू सॉल्व दिस, इजंट इट? यू नीड नॉट टू सॉल्व दिस। तो देखो यहाँ पे इसको हम और सिंपलीफाई कर सकते हैं। वी कैन राइट r इज इक्वल टू √2/4 मल्टीप्लाई बाय √2 डिवाइड बाय √2, isn't it, into a, so √2 into √2, that's √2 square, that will be 2 divided by, that will be 2 divided by 4 √2, isn't it? A, this is a, isn't it? So 2 1 is r, 2 2s are 4, therefore r will be equal to, r किसके बराबर आएगा? 1 divided by 2 √2a, या a divided by 2 under √2। so this is again one more relation, या ये रिलेशन या ये रिलेशन, ये तो आप खुद ही बना सकते हो, दो में से एक याद रखनी है, दो में से एक रिलेशन याद रखते हैं, फिर आप खुद ही बना सकते हो। अगर ये भी मुश्किल होता है याद रखना, तो ये वाली याद रखो, √2a इज इक्वल टू 4r। बस ये सिंपली याद रखो। यहाँ से ये बनता है, यहाँ से ये बनता है। वी कैन मूव फ्रॉम दिस इक्वेशन टू दिस इक्वेशन एंड यूजिंग सिंपल मैथमेटिक्स फ्रॉम दिस इक्वेशन टू दिस इक्वेशन। तो एक ही बात है, जो भी आपको मर्जी है याद रखना, बट याद रखना क्योंकि इस साल एफसीसी से क्वेश्चन आएगा, लास्ट ईयर बीसीसी से आया है। बता यहाँ तक क्लियर हुआ? तो एफसीसी के बारे में दो बात है, एक z इज इक्वल टू 4, नंबर सेकंड अगर रिलेशन की बात करेंगे √2a इज इक्वल टू 4r, तो यहाँ से आप लिख सकते हो r इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय 4a। तो यहाँ इसको सॉल्व कर सकते हो, यू कैन राइट r इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 2 √2। ये तीनों रिलेशंस इक्वली इक्वली इंपॉर्टेंट है। बताओ मुझे, यहाँ तक बात क्लियर हुई? देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक फेस बाहर निकाला गया है। now you can see this equation, अगर सॉरी दिस पिक्चर, अगर इस पिक्चर को आप देखते हो, तो ये जो है दिस इज वन फेस ऑफ ए क्यूब, मतलब ये इस क्यूब का ये वाला फेस है, कंसीडर दिस फेस। तो दिस एटम इज एट द सेंटर, ये सेंटर वाला एटम है, ये सेंटर वाला एटम है, एंड दीज आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, मतलब दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। सो आई कैन से दिस इज 1, this is atom number 2, this is atom number 3, this is atom number 4, and this is the central atom, that is fifth atom। so इस एटम से इस एटम तक अगर मैं कोई लाइन खींचूंगा, this will be called phase diagonal, इसको कहते हैं phase diagonal, isn't it? तो बीच में जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, वहां पे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि वन ऑफ द फेज डायगोनल इज रिमूव, तो फेज डायगोनल को रिमूव करेंगे, मतलब कितने एटम्स रिमूव करेंगे, वो बात समझनी। क्लियर? क्लियर हुआ? मतलब इसका मतलब यही होता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो नेक्स्ट हम जाते हैं बीसीसी टाइप ऑफ लाइट्स। नेक्स्ट विल डिस्कस बीसीसी टाइप ऑफ लाइट्स। सो ओवर हियर आई हैव बीसीसी टाइप ऑफ लाइट्स। सो दिस इज बीसीसी टाइप ऑफ लाइट्स। हाँ, यहाँ मेरे पास बीसीसी टाइप ऑफ लाइट्स है। बीसीसी मींस बॉडी सेंटर्ड, मतलब एटम्स विल बी एट द कॉर्नर्स। तो यहाँ पे देखो एटम्स एट द कॉर्नर। What is the number of atoms at the corners? It's 8. What is contribution? 1/8. मतलब total number of atoms will be 8 into 1/8. प्लस और कोई एटम मत है? यस, देयर इज एटम एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो सेंटर ऑफ द क्यूब पे जो एटम है, इट विल नॉट टच टू द एटम्स ऑफ अदर क्यूब। तो यहाँ पे किसी और क्यूब के साथ टच नहीं करेगा, यहाँ पे किसी और क्यूब के साथ टच नहीं करेगा, मतलब ये अकेला रहेगा बेचारा, मतलब इसकी कंट्रीब्यूशन 1 होगी जो एटम एट द सेंटर होगा। so total number of atoms will be equal to 1 plus 1, that is 2। so in BCC z is equal to 2।
So in BCC Z is equal to 2. हाँ, so in BCC Z is equal to 2. Number of atoms per unit cell, मतलब एक यूनिट सेल की बात हो रही है. Number of atoms per unit cell is equal to 2. Clear? तो अगर number of atoms पता चला, then we can determine relation between A and R. Relation between A and R. So write down the formula of relation between A and R. So in this case, root 3A is equal to 4R. Root 3A is equal to 4R. तो इसको सॉल्व करो, आप यहाँ से R निकाल सकते हो. R will be equal to root 3 by 4A. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था. आई होप कि 2020 या 21 में पूछा गया था. मुझे लगता है मतलब इन्हीं 2 इयर्स में पूछा गया था. Isn't it? तो यहाँ तक बात क्लियर हुई. यहाँ तक बात क्लियर हुई. तो अगर मैं बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूंगा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर मींस ये जो एटम है ये कितने एटम से टच करता है. देखो यहाँ से टच करता है एक के साथ, एक पीछे वाले एटम के साथ मतलब 2, एक इसके साथ, एक इस पीछे वाले एटम के साथ 4, एक इसके साथ, एक पीछे वाले एटम के साथ 6, एक इसके साथ, एक इसके साथ. तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन बीसीसी विल बी इक्वल टू 8. कोऑर्डिनेशन नंबर इन बीसीसी विल बी इक्वल टू 8. तो बीसीसी में हाँ 2020 वेरी गुड. तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन बीसीसी इज इक्वल टू 8. बताओ मुझे ये बात क्लियर हुई? हाउ द कोऑर्डिनेशन नंबर इन बीसीसी इज इक्वल टू 8. देखो ये जो सेंट्रल वाला एटम है हमें देखना है कितने से टच करेगा, इन विद हाउ मेनी एटम्स इट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट. सो दिस इज 1, this is second, 2, and this one is third one, this one is the fourth one, 4, this one is fifth one, this one is sixth one, this one is seventh one, this one is eighth one. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? मतलब एक एटम कितने नियरेस्ट नेबर से कनेक्ट होता है, दैट्स नोन एज कोऑर्डिनेशन एटम. एक एटम कितने नियरेस्ट नेबर से इन कांटेक्ट है, दैट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर. सो बीसीसी के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू. क्लियर? बताइए ये बात भी क्लियर हो गई? यहाँ पे लिखा है is surrounded by 8 equidistant atoms and the coordination number is 8. ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? तो एफसीसी के केस में अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करोगे इट्स इक्वल टू 12. द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 12 इन एफसीसी. सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन दिस. कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 इन एफ. वैसे भी आपको याद ही होगा लास्ट ईयर ये 12th क्लास के एग्जाम में आया था. द कोऑर्डिनेशन नंबर इन एफसीसी इज, सो इट इज 12. सो हाउ इट इज 12? देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे. तो देखो यहाँ पे जो एटम होगा ना, यहाँ पे जो एटम होगा, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर, मतलब दिस इज 3D लैटिस. दिस लैटिस आर गिवन हियर इज इट्स अ 3D लैटिस. तो यहाँ पे जो एटम है ये 4 ऊपर एटम से गिरा है, 4 नीचे एटम से गिरा है, हो गए 8. तो यहाँ से 1 2 3 4 मतलब 12 एटम से घेरा हुआ है. It's in contact with 12 atoms, so coordination number is 12. This is very, very important. So in case of FCC, coordination number is equal to 12, and in case of BCC, coordination number is equal to, what is the coordination number in BCC? Coordination number in BCC is equal to 8. Clear? Coordination number in BCC is equal to 8. यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई? हाँ वेरी गुड. यहाँ तक सबको, ये सिंपल क्वेश्चन बाद में आपको पूछते हैं एग्जाम. यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई? अगर यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई तो उसके बाद हम एक और चीज निकालेंगे इनका, दैट इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन. दैट इज नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी. तो नेक्स्ट थिंग आप हेडिंग लगाओ पैकिंग एफिशिएंसी. पैकिंग एफिशिएंसी. अब तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितना मैंने पढ़ा है वो सब आपको आएंगे, अभी हम देखेंगे वो सब आपको आएंगे. पैकिंग एफिशिएंसी. अरे यार देखो इन केस ऑफ एफसीसी हाउ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12. देखो ये मेरा एफसीसी टाइप ऑफ लाइट्स है. इसके ये जो एटम होगा ना, अंदर जो एटम है, ये वाला एटम जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ से 4 एटम से अटैच है. बेसिकली ये बीच वाला एटम है, दिस इज इन द सेंटर. तो यहाँ से 1 2 3 4 और यहाँ से नीचे 1 2 3 4. तो it is surrounded by how many atoms? 12 atoms. That's why coordination number is 12. So this is hexagonal close packing in 3D. You can call this hexagonal HCP in 3D. Hexagonal close packing. The coordination number will be 12 and the distance between the two atoms is this. तो क्लियर हुआ पी रोमर? देखो यहाँ पे जो एटम है, यहाँ पे जो एटम है, ये वाला एटम जो है, इसको अंदर आप कंसिडर करो. फिर देखो ऊपर 4 एटम्स हैं, नीचे 4 एटम्स हैं, 1 2 3 4, और साइड में 4 एटम्स हैं.
कितना हुआ 10, isn't it? तो मानो इसके अंदर एक एटम है, तो यहाँ से इसके अंदर जो एटम है यहाँ से 1 2 3 4 से टच करता है, 1 2 3 4 से टच करता है, वहां से 1 2 3 4 से टच करता है, लाइक दैट। क्लियर हुआ? क्या नाम था आपका? पीरजादा उमर। क्लियर हुआ उमर? इन केस ऑफ एफसीसी इट्स इक्वल टू। उसके बाद देखो पैकिंग एफिशिएंसी। अगर हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, पैकिंग एफिशिएंसी को पीई से डिनोट करते हैं। लेट मी टेक अ डिफरेंटली, इसको पीई से डिनोट करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू जेड। व्हाट इज जेड? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, इनटू वॉल्यूम occupied by atom, वॉल्यूम occupied by atom। तो एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, प्रेजेंट इन द क्रिस्टल। वॉल्यूम occupied by atom in a crystal लिखो सिंपली, in a crystal। What is this equal to? This is equal to 4/3 pi r cube, because atom is considered as a sphere in case of this solid state। So इसका वॉल्यूम जो होगा that is 4/3 pi r cube divided by volume of unit cell। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किसके बराबर होगा? मैंने कहा यूनिट सेल जो है, हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा क्यूबिक यूनिट सेल में लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। मतलब ये जो लेंथ है इसके बराबर है, इसके बराबर है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट दे आर इक्वल। इक्वल मींस इट इज इक्वल टू ए क्यूब, इजंट इट? तो यहाँ पे लिखो ए क्यूब। व्हाट इज ए क्यूब? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये वॉल्यूम ऑफ एटम है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्लियर? तो बस अब 3 में हम निकालेंगे। हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल? हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स? सो z is equal to 1 into what is volume occupied by atom in a crystal, that is 4/3 pi r cube, isn't it? 4/3 pi r cube divided by a cube। बताओ मुझे इन केस ऑफ एससी, इन केस ऑफ एससी z is equal to 1। बताओ मुझे a किसके बराबर है? a is equal to 2r, isn't it? तो मैं यहाँ पे a के बदले मैं यहाँ पे a क्यूब लिखूंगा, और इसी को मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा। दिस विल बी इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय a is equal to 2r, therefore it will be equal to 2r क्यूब, 2r का होल क्यूब, isn't it? क्लियर यहाँ तक? तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी π/6। ये वैल्यू याद रखना, इट विल कम आउट टू बी π/6। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू π/6। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे इट कम्स आउट टू बी 0.524। इसकी परसेंटेज अगर निकालोगे सो इट विल कम आउट टू बी 52.4%। दिस इज द ऑक्यूपाइड स्पेस, दिस इज ऑक्यूपाइड स्पेस, दिस इज ऑक्यूपाइड स्पेस। तो यहां से आप निकाल सकते हो अनऑक्यूपाइड स्पेस, unoccupied space। So what will be unoccupied space? 100 minus 52.4, that is 47.6। 47.6% is unoccupied and 52.4 is occupied। जब आप पैकिंग कर रहे हो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, तो आपके पास जो पैकिंग एफिशिएंसी है दैट कम्स आउट टू बी 5/6। इस ये वाला वैल्यू जो है इसको मैं स्टार मार्क करूंगा, इसको याद रखना। डायरेक्ट एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है, isn't it? पता ये बात क्लियर हुई? तो पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इट इज 52.4, or we can say occupied space is 52.4 and we can say unoccupied space is 47.6%। क्लियर? हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना नंबर सेकंड हमारे पास है बीसीसी। बीसीसी की बात करेंगे तो मुझे बता बीसीसी में z किसके बराबर है? 2। बीसीसी में z इज इक्वल टू 2। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड r इन केस ऑफ बीसीसी? बीसीसी में हमने देखा था कि a इज इक्वल टू √3/4, r इज इक्वल टू √3/4a, r इज इक्वल टू √3/4a। यही बात बताई थी ना, r इज इक्वल टू √3/4a, isn't it? बट हमें a निकालना है। हाँ, हमें a निकालना है, तो a को कैसे निकालोगे? a विल बी इक्वल टू 4r डिवाइड बाय √3। तो बस यहाँ पे काम खत्म हो गया। पैकिंग एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू z। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू z। z क्या है? व्हाट इज z? इट इज 2। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन अ यूनिट सेल दैट इज 4/3 pi r cube डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय करना है a क्यूब. व्हाट इज a क्यूब? दैट इज 4r बाय रूट 3 का होल क्यूब. a इज इक्वल टू 4r बाय रूट 3. सो इट इज 4r बाय रूट 3 का होल क्यूब. इजंट इट? यहाँ पे r क्यूब और r क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, तो उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगा दैट्स इंपॉर्टेंट है. जो मैं यहाँ पे रिलेशन निकल के जो आता है दैट्स इंपॉर्टेंट. रूट 3/8. इसको आप सॉल्व भी एग्जाम में कर सकते हो, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा. अगर आपको याद नहीं होगा तो सॉल्व करने की मतलब नीड नहीं. रूट 3/8 पाई, एंड दिस कम्स आउट टू बी 68% और 0.68. और इसी को कहते हैं 68%. दिस परसेंटेज इज ऑक्यूपाइड. दिस इज ऑक्यूपाइड. बता मुझे अनऑक्यूपाइड कितना है? 32% इज अनऑक्यूपाइड. बता इन दोनों में से out of BCC and FCC, out of BCC and simple cubic, which one is better packing? Which one is better packing? अभी हमने पैकिंग नहीं पढ़ा, बट वी आर मूविंग टुवर्ड्स पैकिंग, isn't it? हाँ, BCC जिसमें ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई होगा, दैट विल बी द बेस्ट मोड ऑफ द पैकिंग. वेरी गुड, वेरी गुड. ये बात क्लियर हुई सबको? ये बात क्लियर हुई सबको? तो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट. इस रिलेशन को स्टार मार्क करो. अगर डायरेक्ट याद रखोगे एग्जाम में टाइम बचेगा, वरना आप यहाँ से निकाल सकते हो. मैंने क्यों कहा इसको याद रखो? बिकॉज एग्जामिनर इसको नहीं पूछेगा, इसको भी छोड़ सकता है, लेकिन इसको पूछ सकता है. दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको स्टार मार्क करो और इस इक्वेशन को स्टार मार्क करो, सो दैट एग्जाम में आपको कैलकुलेशन पे ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा. इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. विल मूव फॉरवर्ड, विल डिस्कस एफसीसी के केस में. उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे. ऑलमोस्ट सॉलिड स्टेट खत्म हो गई. अगर आप चाहते हैं एक लेक्चर में भी सॉलिड स्टेट को खत्म करता है. यहाँ तक सबको क्लियर बात हुई? यहाँ तक सबको क्लियर बात हुई? Raise your hands if you have taken the screenshot. Very good, very good, very good, very good. Very nice. So now let us discuss in case of FCC. So we know in FCC Z is equal to 4 and we have to determine relation. जब भी पैकिंग एफिशिएंसी की बात होगी तो हमें A और R की रिलेशन देखनी है, isn't it? So in case of this FCC, we know that R is equal to A divided by 2 root 2. यहाँ से आप निकाल सकते हो A is equal to 2 root 2 R. काम खत्म. So packing efficiency will be equal to 4 into 4 by 3 pi R cube divided by 2 root 2 into R का whole cube. This is 2 root 2. This is R. Isn't it? इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट वैल्यू याद रखना है, जो इक्वेशन निकल के आएगी, that is pi by 3 under root 2. That is pi. ये इंपॉर्टेंट है. This is important. डायरेक्ट याद रखना, वरना एग्जाम में आप कैलकुलेशन करोगे, फिर रूट 2 को मल्टीप्लाई करोगे, तब तक काम खत्म हो जाएगा. तब तक दूसरे बच्चे ने 10 क्वेश्चन किए होंगे. पाई बाय 3 अंडर रूट 2. तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इट विल कम आउट टू बी 0.74. मतलब इसकी परसेंटेज निकालो. दिस इज 74% ऑक्यूपाइड. व्हाट इज अनऑक्यूपाइड? अनऑक्यूपाइड इज 26%. दिस इज अनऑक्यूपाइड. मैं क्या कहता हूँ, यहाँ इसको याद रखना, बिकॉज इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं. यहाँ से क्वेश्चन अभी आने वाले, यहाँ से क्वेश्चन अभी आने वाले. हाँ, मुझे लगता है इस साल ये वाला क्वेश्चन आएगा. ये यहाँ पूछेगा. ये वाला जो है ना, इसको ज्यादा स्टार मार्क करना. मुझे लगता है ये आएगा. इस क्लियर? तो यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई? यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई? यहाँ तक जो हमने कहानी पढ़ी वो सबको क्लियर हुई होगी, isn't it? उसके बाद हमारे पास क्या रहता है सॉलिड स्टेट में? हमें वाइडस डिस्कस करना है, जो कल डिस्कस करेंगे. अभी क्वेश्चंस करेंगे. वाइडस डिस्कस करना है, दैट इज टेट्राहेड्रल वाइडस, ऑक्टाहेड्रल वाइडस. और उसके साथ साथ पैकिंग भी डिस्कस करनी है. पैकिंग और वाइडस को डिस्कस करना है. बस उसके बाद हमारे पास डेंसिटी, और हमारे पास क्या रहता है डेंसिटी के अलावा बस डिफेक्ट्स रहते हैं, isn't it? तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस. Now see, मेरे पास एक क्रिस्टल है. I have a crystal that is made up of P, Q and R atoms. The crystal is made up of P, Q and R atoms, in which P atoms are present at the corners. P atoms are present at the corners.
Q atoms are present at the face centers and R atoms form the body center. They form body center. What is the formula of the Q? What is the formula of the Q? तो इस क्यूब की फॉर्मूला मुझे बताओ. मेरे पास एक क्रिस्टल है that's made up of P, Q and R atoms. P atoms are present at the corners, Q atoms are present at the face centers and R atoms form the body center of a cube. Determine the formula of a cube. हाँ, यहाँ से आंसर्स मेरे पास आ गए P, Q, R. ना देखो, मेरे पास P एटम्स है, Q एटम्स है, R एटम्स है, isn't it? तो P एटम्स कहाँ पे है? कॉर्नर्स पे. बताओ मुझे कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन क्या है? 8 into 1/8. मतलब 8 into 1/8 इट इज इक्वल टू 1. मतलब मेरे पास P एक ही होगा. इस क्यूब में मेरे पास P एक ही होगा पर यूनिट सेल. क्यों कहाँ पे प्रेजेंट है? फेस सेंटर्स पे. बताओ मुझे फेस सेंटर्स पे कितने एटम्स होते हैं? 6. व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? 1/2. मतलब कितने एटम्स टोटल हैं? क्योंकि 3. R is present at the body center. बॉडी में एक ही एटम होता है, so R is equal to 1. Therefore, I can write the formula is P R Q3, isn't it? या P Q3 R जो भी आपको आएगा. P Q R3. अरे R, अच्छा P Q3 R, हाँ P Q3 R, very good. P Q3 R, very nice. या P R Q3 जैसे भी आप लिखो, isn't it? I hope कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. कैसे निकालते हैं? जो बच्चे नए हैं जिनको सॉलिड स्टेट से अभी वास्ता नहीं पड़ा है, तो उन बच्चों को समझ में आया होगा कैसे निकाल. अब अभी फिर ज्वाइन करना, हम और क्वेश्चंस भी करेंगे. अगर ये जूम मीटिंग खत्म हुई तो आपको फिर से ज्वाइन करना पड़े. यहाँ पे देखो क्वेश्चन, दिस हैज बीन आस्क्ड इन 2009. दिस इज इक्वल टू √3 divided by √3 divided by 4 into a. So a is given, so you can write √3, that's 1.73 divided by 4 into a. What is a? So this is equal to 3.8. तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर. तो आपके पास आंसर आना चाहिए. किसके पास आंसर आया? आंसर आना चाहिए 335 पी. जिस किसी के पास भी ये आंसर आया, अरे यार क्या बोलते हो, 166 आया. फिर से करो. The distance between two 166. अच्छा पर मुझे हाँ 166 आएगा. तो यहाँ पे R निकालना है. R विल कम आउट बी दिस. बट जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स. तो डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स विल बी इक्वल टू दिस R into 2, isn't it? तो यहाँ पे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, रेडियस नहीं पूछा गया है. दैट्स व्हाई इट विल कम आउट टू बी 167. सो रेडियस विल, दैट इज रेडियस विल कम आउट टू बी, जो रेडियस हमने निकाली दैट विल कम आउट टू बी, जो आपको आया यहाँ पे, दैट इज 167 ऑलमोस्ट. दैट इज 167. लेकिन अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स की बात करेंगे, मतलब ये एटम और ये एटम, क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्टेंस. तो देखो यहाँ पे रेडियस कितना है? यहाँ पे 167. यहाँ पे रेडियस कितना है? 167. means that will come out to be sum of these two. That's 167 multiplied by 2, or 167 plus 167. So this will be 334, मतलब approximately 335. क्वेश्चन में पूछा गया था डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स. अगर रेडियस पूछेगा देन दिस इज द आंसर जो आपने निकाला. बट डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स दैट कम्स आउट टू बी दिस. क्लियर? हाँ, डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स क्वेश्चन में पूछा गया था, इसलिए थोड़ी सी मतलब यहाँ पे हमें परेशानी होगी. अच्छा ये वाला क्वेश्चन करो. दिस क्वेश्चन हैज अगेन बीन आस्क्ड इन 2012. मतलब सारे क्वेश्चन इसी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. सर वो तो क्वेश्चन में दिया गया है. क्वेश्चन में दिया गया यार, क्वेश्चन में दिया गया है डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स. हमने यहाँ पे हमें रेडियस निकालना था. तो रेडियस कम्स आउट टू बी दिस, जो आपका आंसर आया दैट इज करेक्ट 167. अगर क्वेश्चन के हिसाब से आप डिस्टेंस देखेंगे दैट विल बी डबल ऑफ दिस, दैट मींस 2r. R और R, this is R 167, this is 167. That will come out to be distance between the two atoms. हाँ यार
देखो डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, मैंने कहा कि एटम जो होते हैं क्यूब में दे टच ईच अदर। देखो अब इस एटम की आपने रेडियस निकाली 167 और इस एटम की भी रेडियस है 167 बिकॉज दोनों बीसीसी हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स क्या होगी? इट विल बी ऑलवेज 2r, so it will be 2 into 167, that will be 334। बता उमर, ठीक हो गया, क्लियर हो गया? अब देखा डिस्टेंस कैसे 2r है उमर। इन सॉलिड स्टेट atoms are treated as spheres and spheres always touch each other। किसी भी sphere का रेडियस जो होगा दैट्स r, इसका भी r होगा, ये हमने निकाला, दिस इज आल्सो इक्वल टू दैट। so that's how the distance between the two atoms is। so this question has been asked in 2012, सेम क्वेश्चन आया था बट थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया था। क्या? अब मेटल है हमारे पास, कोई मेटल है, इट क्रिस्टलाइज इन एफसीसी, a metal crystallize in FCC। The edge length is, मतलब A is given, it is 408 pm। तो हमें निकालना है डायमीटर, डायमीटर हमें निकालना है, डायमीटर हमें निकालना है, बस काम वही है, डायमीटर निकालना है। सो इन केस ऑफ एफसीसी R is equal to A divided by 2 under root 2, isn't it? So A is given, this is 408 divided by 2 into 1.414, isn't it? हाँ, तो यहां से आपको R निकलेगा, पहले आपको R निकलेगा, isn't it? तो यहां से आप R निकाल सकते हो। 2 1 जार 2 2 जार 4 2 4 जार 8। तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली, अगर 1 से करोगे 1 पॉइंट समथिंग, दिस विल बी 1 पॉइंट समथिंग, isn't it? तो दिस विल बी 1 पॉइंट समथिंग, फॉर एग्जांपल मुझे लगता है दिस विल बी 1.44, 1.44 आएगा। तो बट आपको निकालना है डायमीटर। बताओ मुझे डायमीटर किसके बराबर होता है? डायमीटर इज इक्वल टू, ये हमारे पास स्फीयर है, इसकी रेडियस r है, एंड डायमीटर इज इक्वल टू 2r, डायमीटर इज इक्वल टू 2r। तो बेसिकली हमें 2r निकालना है, दैट इज 2 इंटू, दैट इज 2 इंटू 1.44, दिस विल बी नॉट 1.44, इसको सॉल्व करो पहले, 1 पॉइंट नहीं आएगा, इसके बाद 0 2 आएंगे, दिस विल बी 144, 144, दैट विल कम आउट टू बी 288। so the correct answer is 288 pm। अरे यार कैसर 144 कहाँ आएगा? कैसर नजर ठीक है, कैसर समी 204 भी नहीं आएगा। 144 इंटू 2 इज इक्वल 288, हाँ समी 144 नहीं आएगा। समी पहले आर निकालो, आर निकाला बाय यूजिंग दिस फार्मूला, diameter is equal to 2r, d is equal to 2r, so 2r means 2 into r का वैल्यू, that's 144, 200s are 200 plus 240s are 80 plus 2 4s are 8, so it is 288, isn't it? ऊपर वाला कहा, ऊपर वाला कौन सा? अच्छा लास्ट वाला क्वेश्चन 204 नहीं आएगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? d is equal to r, हाँ कोई बात नहीं, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? बताओ मुझे ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? सबको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है 2014 में, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है 2014 में। तो 2014 में जो क्वेश्चन आया है, दैट इज इफ ए इज द एज लेंथ, कहा गया है कि ए इज द लेंथ ऑफ द क्यूब, ए इज लेंथ ऑफ अ क्यूब, ए इज लेंथ ऑफ अ क्यूब, द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर्ड एटम एंड वन कॉर्नर एटम इज। तो आपको बताना है द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर्ड एटम एंड, मतलब आपको बताना है रिलेशन बिटवीन आर एंड ए, आर एंड ए इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेट्स इन बीसीसी टाइप ऑफ लेट्स। तो बताओ मुझे किसके बराबर है? r इज इक्वल टू रूट 3/4 दिस इज द डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इजंट इट? तो लास्ट ईयर रिपीट हुआ था, मतलब 2014 का क्वेश्चन रिपीट हुआ था, 2014 का क्वेश्चन रिपीट हुआ था। टू 2014 का क्वेश्चन रिपीट हुआ था। देखो इसी पे एक क्वेश्चन आया है, इसी पे यही क्वेश्चन आया है दूसरे तरीके से। इफ ए इज द लेंथ ऑफ द क्यूब, ए इज द लेंथ ऑफ द क्यूब, ये क्वेश्चन करके दे दो। ए इज द लेंथ ऑफ ए क्यूब, यही क्वेश्चन है बट डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। ए इज द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ ए क्यूब, मतलब किसी भी क्यूब की लेंथ है, एज लेंथ है, मतलब इसको बोलते हैं एज लेंथ, एज लेंथ। ये क्वेश्चन करके दे दो, ए इज द एज लेंथ ऑफ ए क्यूब,
द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर्ड एटम, तो आपको निकालने हैं डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर्ड एटम, बॉडी सेंटर्ड एटम, बॉडी सेंटर्ड एटम कहाँ होगा, बीसीसी में, बीसीसी में बॉडी सेंटर्ड एटम, एंड वन कॉर्नर एटम इज, एंड वन कॉर्नर एटम इज, एंड वन कॉर्नर एटम इज, मतलब दिस इज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये मेरे पास क्यूब है, ये मेरे पास क्यूब है, एंड दिस इज द, ये जो है दिस इज द बॉडी सेंटर्ड एटम, एंड दिस इज द कॉर्नर एटम। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हम निकालते थे दैट वाज कमिंग आउट टू बी r इज इक्वल टू, रेडियस निकालते थे दैट वाज कमिंग आउट टू बी अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 4a। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, सी यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे जो पूछा गया है इस और इसकी डिस्टेंस निकालो, मतलब इतनी ही डिस्टेंस निकालो, मतलब हाफ ऑफ डिस्टेंस निकालने हैं, इजंट इट, मतलब आधी डिस्टेंस निकालने हैं, आधी डिस्टेंस निकालनी है, मतलब इट विल बी इक्वल टू रूट 3/2। So this is how we can arrive the solution by using logical concept. हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जिस किसी ने, अरे 8 कहाँ आएगा, 8 कहाँ आएगा, आधी निकालनी है, पूरी रूट 3/4 है, आधी निकालो, मतलब 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 2 1 जार 2 2 जार रूट 3/2। हाँ, वेरी, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया है, रिपीट हो सकता है, रिपीट हो सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है 2008 में, 2015 में ये रिपीट हुआ है, 2008 में आया है, 2015 में, सर हाफ है ना, अरे यार यहाँ से यहाँ तक जब आप निकालते हो ये पूरा है, isn't it? तो हाफ निकालना है, मतलब हाफ, मतलब इसका मतलब नहीं यहाँ पे हाफ करो, आधा करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर 4 है डिवाइड, तो यहाँ से यहाँ तक आधा ही होगा ना, दैट इज हाफ। जब हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल, ये पूरे बॉडी डायगोनल का हाफ इज नॉट गिवन, इट विल बी सेम है, कहाँ पे इट विल बी सेम है यार, ये बॉडी डायगोनल है, दिस इज अ बॉडी डायगोनल, ये जो पार्ट है ना दिस इज अ बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल का पूरा है रूट 3/4। अब आधे डायगोनल का निकालो, मतलब 4 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे मतलब इट विल बी रूट 3/2, कश्मीरी में समझोगा तो क्वेश्चन को, हाँ रूट 3/2। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आया है 2008 में, 15 में रिपीट हुआ है, द वैकेंट स्पेस इन बीसीसी इज, बताओ मुझे बीसीसी में वैकेंट स्पेस क्या है, कहाँ ज्यादा होगा, यहाँ पे ज्यादा नहीं होगा यार, यहाँ पे ज्यादा कहाँ होगा, इट इज हाफ, मतलब आधा लेना है, आधा आधा मतलब, अरे यार a इज इक्वल टू, देखो a इज इक्वल टू 4r डिवाइडेड बाय रूट 3, तो दिस इज 4r। यहाँ से अब मैं आपको एक और तरीके से समझाऊंगा, देखो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, नीलोफर देखना, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू 4r, सो a इज इक्वल टू 4r डिवाइडेड बाय 3। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखूंगा, व्हाट इज इक्वल टू, इट्स इक्वल टू 2r, तो बस यहाँ पे इक्वेशन लगा, a इज इक्वल टू 2r बाय रूट 3, बस यहाँ से r निकालो, r इज इक्वल टू रूट 3a/2। अब क्लियर हुआ, अब क्लियर हुआ नीलोफर, अब क्लियर हुआ, बताओ मुझे अब क्लियर हुआ, देखो इक्वेशन बेसिक से, पहले मैंने कंसेप्चुअली समझाया था, अब मैंने इक्वेशन बेसिक समझाया है। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो बीसीसी में वी हैव सीन दैट, बीसीसी पे वी हैव सीन दैट कि जो स्पेस ऑक्यूपाइड है दैट इज 68%, बट हमें पूछा गया है कि वैकेंट स्पेस क्या है, वैकेंट स्पेस विल बी 100 माइनस 28, दैट इज 32%। वेरी गुड, ऑल गाइस हैव गिवन द राइट आंसर, मतलब दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड, रिपीटेड वाला क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, वही मैं कहता था कि यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, अब कहाँ से क्वेश्चन आएगा, 5/6, 3π/8 लाइक दैट, वहां से अभी क्वेश्चन नहीं आए हैं। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड अमर, वेरी नाइस। लेट मी सी अदर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। एन एलिमेंट हैज, ये क्वेश्चन डी 2020 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, दिस इज 2020 और दिस इज 2022, इस साल ना 2020 में पूछा गया है कि एक हमारे पास बीसीसी टाइप ऑफ लेट्स है, वी हैव बीसीसी टाइप ऑफ लेट्स, इसकी एज लेंगे जो है a इज इक्वल टू 280,
pm। तो इसका एटॉमिक रेडियस क्या है, इसका एटॉमिक रेडियस क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इज ए इज इक्वल, ऑप्शन नंबर √3/4 इंटू 288, मतलब वहीं से सॉल्व करके दिया है। बी इज इक्वल √2/4 इंटू 288, सी इज इक्वल रूट सी इज इक्वल टू 4/√3 इंटू 288, एंड डी इज इक्वल टू 4/√2 इंटू 288। बस सिंपल फार्मूला है इन बीसीसी, R is equal to √3/4a। तो बस √3/4a, मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर, isn't it? हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी, मतलब आपको यहाँ तक जो बातें हैं वो आपको समझ में आ गई। अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 2000, बट दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को क्या है, इन अ क्यूब ऑफ अ क्रिस्टल, हमारे पास एक क्यूबिक क्रिस्टल है, एक क्यूबिक क्रिस्टल है। तो इस क्यूबिक क्रिस्टल में ए एटम्स प्रेजेंट है, ए एटम्स जो प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। ए एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, एंड बी एटम्स आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर्स। ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, बी एटम्स आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर्स, चलो ये करेंगे, इसी से मैं बनाऊंगा वो क्वेश्चन, एट द फेस सेंटर्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द क्यूब? तो देखो मेरे पास दो एटम्स हैं ए एंड बी, ए आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, मतलब 8 इंटू 1/8, बी आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर्स, मतलब 1/2 इंटू 6। So this comes out to be 1, this comes out to be 3, so the formula of the crystal is AB3। हाँ, वेरी गुड, फॉर्मूला ऑफ द क्रिस्टल इज A3B। कहाँ आएगा? अरे सब बच्चे, A3B कहाँ आएगा? A3B AB3 आएगा। नीलोफर क्या करते हो, इंशा क्या करते हो? AB3 रुकाया, हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बाकी बच्चों ने सब ठीक आंसर दिया, दिस विल बी AB3। अच्छा, यही मेरे पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में ए एटम्स एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, ए आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, but 4 atoms have been removed from the corner. 4 atoms are removed from the corner. 4 atoms are removed from corner, and B atoms are present at the face centers. So what is the formula of the compound? B atoms are present at the face centers. कोई बात नहीं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, इसमें ए एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, बट 4 एटम्स एट द कॉर्नर्स हैव बीन रिमूव्ड। बताओ मुझे कॉर्नर पे कितने एटम होते हैं? तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1/8 इंटू नंबर ऑफ एटम्स एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे कितने एटम्स होते हैं? दीज आर ए टाइप ऑफ एटम्स, 8 होते हैं। 8 में से हमने 4 एटम को रिमूव किया है, मतलब 4 ही एटम है। तो हम कहेंगे जो ए एटम्स है, दे आर 1/8 इंटू 4। क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू 1/2। सो ए का जो कंसेंट्रेशन, ए के जो नंबर ऑफ एटम्स है, दैट्स इक्वल टू 1/2। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब बी एटम्स आर प्रेजेंट एट द फेसेस, तो बी की जो कंट्रीब्यूशन है, दैट्स 1/2 इंटू 6, दैट इज 3। बी एटम्स हमारे पास 3 है। अब देखो ए एटम्स हमारे पास 1/2 है, और बी एटम्स हमारे पास 3/1 है। 3 इज इक्वल 3 मतलब क्या है? 3/1 भी लिख सकते हैं। अब देखो ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आएगा, तो यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, अरे यार, डायरेक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई करो, हाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास आएगा ए 1 जार ए एंड बी 3 2 जार 6। ए बी 6 विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्लियर? ए बी 6 विल बी द, हाँ, वेरी गुड, ए बी 6। ए बी 6 किस किस ने दिया? लेट मी चेक। 1/2 ए बी 3 कहाँ आएगा? ठीक है, 1/2 ए बी 3 क्या हो गया? 1/2 ए बी 3 क्या हो गया? 1/2 ए बी, मतलब ए बी 3 सर मैंने नहीं दिया। याद रखना है, आज के क्लास का जो नेट आपको याद रखना है, शॉर्ट नोट वो बनाओ, उसके बाद आप सो, या लेट मत हुआ, पहले मुझे पता, लेट मत हुआ, उसके बाद ये हम टेबल को बनाएंगे। हाँ, बना टेबल शॉर्ट नोट के लिए। शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट जो आपको एग्जाम में याद है। तो यहाँ पे लिखो आप एस सी, सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव। उसके बाद लिखो आप बी सी सी। उसके बाद लिखो आप एफ सी सी, इजंट इट? तो एफ सी सी में इसमें पहले आप जेड लिखो, तो इसमें जेड इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू 2, जेड इज इक्वल टू 4।
तो उसके बाद Z के बाद आपको लिखना है रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, या उससे पहले आप लिखो पैकिंग एफिशिएंसी। तो बताओ मुझे इसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी? सो पैकिंग एफिशिएंसी इन दिस केस इज इक्वल टू, इन दिस केस it is 52.4%. In this case it is 68%, and in this case it is 74%. दिस इज पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब 100 से माइनस करो, वहां पे अनऑक्यूपाइड स्पेस मिलेगा, मतलब वॉइड मिलेगा। हाँ बस हो गया, हो गया, हो गया, अब ये टेबल हो गया, अब क्या करेंगे, अब हो गया। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा, बताओ मुझे। सिंपल क्यूबिक में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे सिंपल क्यूबिक बना, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर मींस नंबर ऑफ एटम्स टचिंग ईच अदर। तो आप देखो ये और ये एटम टच कर रहा है, एक एटम कितने एटम से टच कर रहा है, यहाँ से इसको टच करेगा, isn't it? What is the coordination number? What will be the coordination number in simple cube? देखो यहाँ से इसको भी टच कर सकता है, यहाँ से इसको भी टच कर सकता है, isn't it? तो this is atom at the corner, this is atom at the corner, this is atom at the corner. तो एक एटम कितने एटम से टच कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस एटम, ये इसके साथ टच कर सकता है वन एटम, ये इसके साथ टच कर सकता है सेकंड एटम, इसके साथ टच कर सकता है थर्ड एटम, इसके साथ टच कर सकता है फोर्थ एटम, फिफ्थ एटम, सिक्स्थ एटम। तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। So in this case coordination number is 8, and in this case coordination number is 12. ये कोऑर्डिनेशन नंबर की बात है। हाँ, ये कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हुई। उसके बाद हमें बात करनी है, एक और टेबल बन यहाँ पे लिखना है, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। सो इन दिस केस a is equal to 2r, and in this case r is equal to root 3 by 4a, and in this case r is equal to a divided by 2 under root 2। ये टेबल आपको याद रखना है बेसिकली एग्जाम के लिए, इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस अब तक सॉलिड स्टेट में आए, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इससे सॉलिड स्टेट में आ गए। अभी हमने रेडियस रेशियो यहाँ पे नहीं निकाला, कल हम इसी टेबल में ऐड करेंगे फिर रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो। बताओ मुझे क्लियर हुआ सबको कंसेप्ट सॉलिड स्टेट का? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर सकते हो, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए, वो आप करना है कल दिन में। तो कल हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पहले बताओ मुझे यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई? सॉलिड स्टेट बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आप है ना? Isn't it easy now? It's more clear now. Very good. Thank you. अरे नो नीड टू थैंक यार, हमारा काम ही ये है।